कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। नॉनवेज बनाने की, खुल के बाहर बेचने की कोई छूट नहीं है। नॉनवेज सजाने की कोई छूट नहीं है। ये 20 फीट तक कब्जा करके यहाँ पर नॉनवेज सजाता है। नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अजीत अंजुम जी, हर बात पे बोलना आवश्यक नहीं। मैं जानता हूँ आपको पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द, वेदना सब कुछ हुई है, लेकिन कुछ दिन बैठिए चुपचाप। आप देखिए जुबैर को बेचारा कोई ट्वीट नहीं कर रहा है आजकल। रवीश कुमार जो है कोई ट्वीट नहीं किया, अखबार की कतरन भी नहीं लगा रहे हैं बेचारे। तो दर्द हुआ उस पर स्नेह लेप लगाइए। बरनोल नहीं है, बर्फ की सिल्ली मंगवाइए और पैंट कच्छा उतार के बैठ जाइए उसमें। सिंपिंग मत करो हिंदुओं। चुड़ैल सब जो होती है ना, सबसे सुंदर रूप धारण करके आती है, और कुछ लोग तो चुड़ैल कहलाने योग्य भी नहीं है। मतलब रूप तो कैसा है भगवान जाने। अब कुछ लोग फोटोशॉप और कुछ लोग दिया बाती करके किसी तरह चेहरे पे चमक, मतलब मुंह खोले साला खुरपी जैसा दांत मुंह से बाहर आ जाता है। पिघलो मत, सख्त लौंडा बनना सीखो। ऐसी चीजों को बैलेंस आउट किया जा सके, हमें बाल मुकुंद आचार्य या फिर जो भी अभी सरकार में सीएम बनेंगे, भाजपा की सरकार, इसीलिए हमें चाहिए। आग के लिए पानी का डर बना रहना आवश्यक है। संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। इतना ज्यादा सता दिया गया कि वो अपने पिछवाड़े से AK-47 निकाल के और फावड़ा और गड़ासा लेके चल दिया कि नहीं मैं सताया हुआ हूं, मैं सताया हुआ हूं, मानो मैं सताया हुआ हूं, और गला रेत रहा, बोला बोलो मैं सताया हुआ हूं। ये है आपका रेडिकलाइज कट्टरपंथी मुसलमान, जिसको ये लोग डिफेंड करते हैं। इनको क्या लगता है कि ये सब दिखा करके हिंदुओं को एक गिल्ट ट्रिप पे भेज देंगे। हिंदू गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाने वाला। हिंदुओं ने प्रिसाइजली इसी कारण से ऐसे लोगों को चुना है। हिंदुओं ने मोदी को भी इसी कारण से वोट दिया था और बार बार दे रहे हैं। हिंदुओं ने योगी को, हिमंता विश्वा शर्मा को इसी कारण से हीरो बनाया हुआ है, सर आंखों पे बिठाया हुआ है। तो गिल्ट ट्रिप पे छोड़ दो। हिंदू अब प्राउड फील करता है, जो रूल है वो फॉलो करेगा, मुसलमान भी फॉलो करेगा। वो यहां पे दो शरिया नहीं चलेगा भाई। यहां पे मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चुनाव के बाद 3 महंत या भगवाधारी आप कह सकते हैं कि विधायक बने हैं, और उन 3 में से 2 के वीडियो लगातार अचानक से ही कल के बाद से हमारे सामने आने लगे हैं। उसमें एक तो बाल मुकुंद आचार्य हैं, जिन्होंने टेम्पल डिमोलिशन जो गहलोत सरकार के समय में लगातार हो रहा था, तो उस पर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। दूसरे हैं बालकनाथ जी को सीएम फेस की भी तरफ जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उनके भी वीडियो आए हैं कि वो आप कह सकते हैं एक फायर ब्रांड नेता जिसको बोलते हैं, और कुछ लोग योगी से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें चीफ मिनिस्टरियल फेस की तरह देख रहे हैं, और एक और है, उनके बारे में उतना अधिक नहीं है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जी को लेकर के, क्योंकि कल पूरे दिन लगातार जो है, चाहे साइमा हो, आरफा हो, अजीत अंजुम हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, ये जो पूरा वामियों का इकोसिस्टम है, अचानक से पागल हो गया कि ये आदमी चुनाव भी जीता है, शपथ भी इसने नहीं लिया है, और ये देखिए अवैध जो भी मीट के दुकान और ये सब थे उस पर अटैक कर रहा है, उसको बोल रहा है कि हटाने के लिए। उनका एक वीडियो आया था, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नहीं हूँ, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अब ये वीडियो जो आपने देखा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको असंवैधानिक बोला जा सके, अवैध बोला जा सके, गुंडागर्दी बोली जा सके। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि ये जो है मंदिर जाने का, श्रद्धालुओं के जाने का मार्ग है, और इस पे अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए जो दुकानें चल रही हैं उसको बंद किया जाना चाहिए।
और ये भी हमने देखा है कि मोस्टली जो ये बेचने वाले होते हैं मुसलमान होते हैं, कसाई जो होते हैं। और इनको पिछले सरकार में जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें खुली एक तरह से छूट मिली हुई थी, क्योंकि एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि केवल 117 लाइसेंस हैं और दुकानें हैं 1500 से अधिक मीट की उस इलाके में। और एक वीडियो है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो न्यूज़ 18 का है। उसके पत्रकार ने पूछा कि आपको समस्या क्या है, तो ये जो बाल मुकुंद आचार्य जी हैं लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि समस्या क्या है। इस वीडियो में आप देखिए। मांस की दुकानें बंद कराने नहीं गए हमने कहा है अवैध बूचड़ खाने जो रोड पर बना रहे हैं, रोड पे बेच रहे हैं, उनका स्वयं का लाइसेंस पूछो। वो बहुत सारे लोग बांग्लादेशी हैं, यहाँ के नहीं हैं, उनकी जांच करो। दूसरा, वो जो बेच रहा है उसका लाइसेंस है क्या। तीसरा, हमारे पास शिकायत आई है सफ़ेद मांस का मतलब गाय का मांस ये बेच रहे हैं। चौथा, 40 फीट 50 फीट रोड पे कब्जा करके बेच रहे हैं। पांचवा, यहाँ की छवि फोटो खिंच के विदेशों में जाती है, टूरिस्ट आता है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। और यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के बंधु जो गोविंद देव जी ताड़केश्वरी दर्शन को पैदल आते जाते हैं, उनको यहाँ पर उस मांस की दुकान के आसपास 10-20 कुत्ते बैठे होते हैं और भाग के उनके पाँव को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के हो गए हैं। 117 लाइसेंस है और 1000-1500 से ऊपर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। उन सबको बंद करवाएंगे। बंद कर, अरे साहब मैं कह रहा हूँ लाइसेंस लेके विधिवत नियम से काम करो ना। आप खुल के ओपन में रोड पे बेच नहीं सकते, नियम है। हमारा दूसरों का धर्म खराब हो रहा है, हम लोगों का जी खराब होता है, मन खराब होता है। खुल के आप रोड पे जब सजा के बेचोगे तो वो कैसे ठीक है। बस आप रोड पे काट रहे हो तो हमारे को तकलीफ होती है। वो रोड पे जानवर पकड़ता है, वहाँ काटता, हमारी आत्मा दुख पाती है साहब। करते कोई खाए, कोई बेचे, कोई करे, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नियम। अच्छा, वहाँ जिस नालियों पे रोड पे जो बना रहे हैं, काट रहे हैं, वो बीमारी का घर है साहब, लोगों को बीमार भी कर रहे हैं। वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि ठीक है, आपको खाइए, खाने में बेचने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लेड आउट रूल्स हैं, उस रूल्स के ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और आप उस रूल के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हिंदू समाज के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर जो एक युद्ध लड़ रहे हैं, और ये सिविलाइजेशनल वॉर आप कह सकते हैं कि सभ्यताओं का ये युद्ध है कि एक कम्युनिटी लगातार असर्ट कर रही है और उसको पॉलिटिकल संरक्षण भी मिला हुआ है कि वो ऐसा कर सकते हैं। आप सोचिए, 117 लाइसेंस अलॉटेड है और 1500 दुकानें हैं, और वो दुकानें उसी रास्ते में है जहाँ से श्रद्धालु जाते हैं। उस दुकान के लेड आउट प्रोसीजर्स हैं कि आप रास्ते पर काट नहीं सकते, ये काटते हैं खुली नालियों में, अपशिष्ट और अवशेष दोनों ही बहाते हैं, खून दिखाते हैं, टांग के रखते हैं। और ये एक जगह की बात नहीं है। आप में से जितने भी लोग हैं, जब तक आप याद कीजिए कि अयोध्या का क्षेत्र जो था, या फिर ऋषिकेश हरिद्वार का क्षेत्र जो है, जहाँ पे जब तक भाजपा की सरकार नहीं आई, और सरकार आने के बाद भी जब हमने आपने सब मिलके जब तक ये बात नहीं उठाई कि ये चल क्या रहा है, ओपन में कैसे कसाई खाने या छोटे छोटे जो मीट के शॉप होते हैं वो ओपन में प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। सर कटा हुआ है बकरे का, भैंसे का, ये रखा हुआ है एक्सपोज्ड। और जामा मस्जिद के इलाके में आप चले जाइए, अगर आपको फील लेना हो कि वो कैसा दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या। तो भाई जामा मस्जिद में वो सूटेड है, वो आपकी लोकेलिटी है, वहाँ हालांकि वो भी इलीगल है, ओपन में आप वैसे रख ही नहीं सकते। लेकिन जब हिंदू आहत होता है, जीव हत्या देखता है, और यह भी कह रहा है आपको ये आचार्य कि भाई हमें इससे कोई समस्या नहीं, कोई खा रहा है, हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से मंदिर को, दर्शन को श्रद्धालु जा रहे हैं, वहां पे ये करना मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से उचित है। अब मैं आपके स्क्रीन पे एक सायमा जी हैं और उनका ट्वीट में लगाना चाहूँगा। ये यहाँ पे कह रही है कि देखिए इलीगली मॉरल पुलिसिंग का ये स्टेट जो है चालू हो गया, और नीचे में किसी को उन्होंने कोट किया है। कुछ लोग होते हैं जिनका उपयोग मान लीजिए कि उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए लोग थे, वहाँ पे हो सकता था, राइट माइनर्स की आवश्यकता नहीं थी, कुछ लोग अपना योगदान दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने योगदान नहीं दिया। यहाँ पे जो है बराबर, जहाँ पे उनकी बातों से केवल और केवल वैमनस्य फैल सकता है, वहाँ पे इस तरह के ट्वीटबाजी इनकी चल रही है कि नहीं मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग होती है कि कोई, जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है, जैसे पार्क में प्रेमालिंगनबद्ध नवयुवक हैं,
नवयुवतियां हैं, वो हैं, उसको अगर आप कह रहे हैं कि जाके कोई 2 लाठी मार देता है बिना काम का कि पार्क में ये सब अलाउड नहीं होता है, तब जाकर वो भी तब कहते कि नहीं सोसाइटी इवॉल्व कर रही है यार, 2 लड़का लड़की बैठे हुए हैं, उसको अगर आप कहते हैं उसको मोरल पुलिसिंग कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है, मीट की दुकान आप नहीं खोल सकते हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो विधायक बना है और जो पूरा यही लड़ाई लड़ ही रहा है और लीगल लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे लेड आउट रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसके कारण आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको आप जो है कि ये मॉरल पुलिसिंग तो ऐसे नहीं चलता है। अब मेरी आजकल की जो फेवरेट है आरफा जी, उनका ये वीडियो आप देखिए कि यहाँ पे आरफा जी क्या कह रही हैं। बाल मुकुंद आचार्य ये वो शख्स है भगवा कपड़े पहने हुए जो कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय है उसके बारे में तमाम तरह की अनाप शनाप आपत्तिजनक टिप्पणियां करता रहा है। और इस वक्त भी इस व्यक्ति का अचानक ये उदय हुआ, कुछ ही महीनों के भीतर उसने कहा, जिस तरह से एक आंदोलन चलाया कि जो ऐसे मंदिर हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, मैं उनको नए सिरे से उनका मुद्दा उठाना चाहता हूं। तमाम तरह की वो बातें तो चलिए अपनी जगह एक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये व्यक्ति ये कह रहा है कि बिना लाइसेंस के जो ठेले वाले खोमचे वाले हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना बेच रहे हैं उनके लाइसेंस पे सब दुकानें बंद करा रहा हूं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, अभी इस व्यक्ति ने शपथ भी ग्रहण नहीं किया है, उससे पहले ही आप ये गुंडागर्दी देख रहे हैं, नंगा नाच आप देख रहे हैं, जिसके लिए मेरे जैसे लोग, वो तमाम लोग जो भारत में कानून व्यवस्था में, मैं कहती हूँ धर्मनिरपेक्षता एक पल के लिए भूल जाइए, आप कानून व्यवस्था में जो लोग विश्वास रखते हैं वो फिक्रमंद हैं। आरफा जी स्वयं इस 57 सेकंड के क्लिप में ये बोल रही हैं कि बिना लाइसेंस की दुकानों पर बाल मुकुंद आचार्य और उनके लोग जो हैं वो जाके उसको बंद करवाने की और ये सब कर रहे हैं। खुद बोल रही हैं, खुद आगे बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था का मजाक पर, मतलब एक्सेप्ट कर रही हैं कि लाइसेंस के बिना दुकानें खुली हुई हैं और एंड तक जाते जाते बोल रहे। तो इसको शास्त्रों में नहीं, मतलब जैसे कुछ शास्त्र तो मैंने भी लिखते हैं, जैसे बकर पुराण है, आप खरीदना है खरीद सकते हैं इस लिंक पर से जाके, तो उस शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है। तो ये उनको नहीं। और आरफा जी आजकल जो है कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो हार वार हुई है तो उससे बहुत लोग आहत हैं। और एक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को करोड़ों रुपये मिले हैं यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को कि आप जाएं, माहौल बनाएं वहाँ पे जाके, राजस्थान में एमपी में, यहाँ जो है लोग जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम माहौल बना देंगे जी। जो लोग कोटा में लैंड वैंड करते हैं, इस तरह के लोगों का भी नाम आया है, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका। और इसमें यह भी हुआ कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट संभवतः दिलवाया था उसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए उसने मार लिए, मतलब वो डिलीवर भी नहीं किया उतना पैसा। तो आप सोचिए कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए मार लिए गए हैं तो दिए कितने गए हों। और उसी में जब आप स्वयं को मानती हैं या मानते हैं कि मैं भी तो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हूं और आप तक वो पैसे नहीं पहुंचते हैं, तो फिर दर्द तो होता है। मैं ये किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा, जस्ट बोल रहा हूँ। कुछ लोग छूट जाते हैं और उसके बाद उसका फ्रस्ट्रेशन जो है ट्विटर पे ये सब पे निकलता है। खैर वापस आते हैं, तो आरफा जी कह रही हैं कि मतलब स्वयं ही दोनों ही बातें कर रहे हैं। अब हमारे गोतिया भाई हैं अजीत अंजुम जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। अजीत अंजुम जी का ट्वीट आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे बोल रहे हैं, इस गुंडागर्दी को अब कौन रोकेगा, इन्हें लाया ही इसीलिए गया है। हवा महल इलाके में गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अब देखिए त्रिपुरा हाईकोर्ट का इस पे, और त्रिपुरा हाईकोर्ट का ही नहीं, बहुत सारे उच्च न्यायालयों का आया हुआ है, वर्डिक्ट आया है कि आप धार्मिक स्थलों के आसपास मांस के दुकान नहीं लगा सकते। बिक्री करनी वो अवैध है, इलीगल है। जिनको लाइसेंस दिया गया है उसका भी प्रोसीजर है कि आप बंद करके, ये डिस्प्ले आप नहीं कर सकते हैं इफ़ यू हैपन टू बी इन दैट काइंड ऑफ लोकेलिटी। तो वो सारा किया हुआ है। और यहाँ पे कि गुंडागर्दी, लाइसेंस मांगना गुंडागर्दी नहीं है, वो भी एक विधायक है। और ये सब तो मतलब छोड़ दीजिए, ये सब ज्ञान देना कि विधायक बनते ही, भाई विधायक बनते तो छोड़िए, लोगों को लगने लगता है कि उनकी जीत हो जाएगी, वहीं से फ़ोन जो है रिंग करने लगते हैं। एक डीजीपी चला गया था ना, कांग्रेस का जो जीत रहा था, उसको जाके वो पुष्पगुच्छ भेंट कर रहा था,
उसको इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया कि अभी रिजल्ट आया भी नहीं है, लीड्स आ रही है और तुम जो है चरण वंदना करने के लिए पहुंच गए हो। तो इस तरह के लोग होते हैं। और वहां पे ये तो बंदा भाई जीत गया और जीता नहीं, लंबे समय से उसी विषय में काम कर रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि ये आप थोड़ा ज़्यादा मतलब अजीत अंजुम जी हर बात पे बोलना आवश्यक नहीं। मैं जानता हूँ आपको पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द, वेदना सब कुछ हुई है, लेकिन कुछ दिन बैठिए चुपचाप। आप देखिए जुबैर को बेचारा कोई ट्वीट नहीं कर रहा है आजकल, रवीश कुमार जो है कोई ट्वीट नहीं किया, अखबार की कतरन भी नहीं लगा रहे हैं बेचारे। तो दर्द हुआ उस पर स्नेह लेप लगाइए। बरनोल नहीं है, बर्फ की सिल्ली मंगवाइए और पैंट कच्छा उतार के बैठ जाइए उस पर। उससे जो सीधे कुछ होता है मतलब जैसे रोम छिद्र होते हैं तो उससे भी अभी जैसे बैठे ठंड लग रही है क्योंकि वातावरण जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन कुछ छिद्र बड़े भी होते हैं जिससे सीधा जो है वो चढ़ जाता है, मतलब ठंडी आपको एकदम चढ़ जाएगा। उस तरह के इंतजामात होने चाहिए, वो कीजिए। सस्ता आता है बर्फ का सिल्ली, नहीं तो मुझे बोले मैं भिजवा दूंगा। मैं इतना तो अपना गोतिया है आप, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने इसी को मतलब बालमुकुंद आचार्य जी जो है उनका वीडियो ये सब करते हुए और लिखा है कि मोदी जी कोई लगाम लगानी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी लगाम लगाने की बात कर रहा है। इस आदमी के इतने वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं जिसमें वो सीधा कुल्लम कुल्ला काफिरों के मारने काटने की बातें कर रहा है। बोल रहा है कैसे जोश दिखा देना है और ये सब कर देना। आप जाकर राज्यसभा का सांसद इसको बना दिया, अब बना दिया, इसको लगता है कि मेरे सारे पाप धुल गए। जैसे कि मुझे राज्यसभा का सांसद बना दिया जाएगा और मेरे ट्वीट जब निकाले जाएंगे, अजीत जी आप यहाँ माँ बहन गाली दे रहे हैं लोगों को, तो फिर मैं कहूँगा कि नहीं ये सब तो आर्काइवल, ये तो फोटोशॉप हो गया जी। और मुझे लगा कि नहीं मैं बन गया हूँ राज्यसभा सांसद, इसलिए अब जो है ये सब मेरे सारे ट्वीट जो है गायब हो जाएंगे। तो एक थथरई और एक निर्लज्जता तो इमरान प्रतापगढ़ी में भी है। मतलब ये आदमी बोल रहा है किसी को कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर एक और देखिए, ये वीडियो आप देखिए, ये पुराना वीडियो है। शीतला माता का मंदिर था और एक मुसलमान को बेचा गया था वो प्लॉट, और उसने मंदिर बिना काम का ध्वस्त कर दिया। तो उस पे ये जो है बालमुकुंद आचार्य जी क्या बोल रहे हैं। मंदिर क्यों तोड़ा आपने? आप गलत हो। मंदिर क्यों तोड़ा यहाँ से? आप जितने बोल रहे हो उतने फंसोगे भाई साहब, ध्यान रखना। ये सारा मामला आप पे आएगा, वाणिज्य जमाई पे बाद में आएगा। आपने मंदिर तोड़ा, आप कह रहे हो मैंने तोड़ा है। मामला ये साहब, यहाँ शीतला माता जी थी, ये मंदिर अलग था, ये भवन अलग था, वहाँ अंदर एक मंदिर और था, वो कब से गया भगवान जाने। 4-5 दिन पहले तो था, उसके बाद इन्होंने तोड़ दिया। और ये कोई परवेश खान है जिन्होंने खरीदा है, और यहाँ से माता जी गायब है। ये वीडियो पुराना है, ये पुराना वीडियो है। और यहाँ आपको दिखेगा कि ये आदमी ऐसा नहीं कि विधायक बन गए इसके लिए ऐसा कर रहे, नहीं। इनका पब्लिक कनेक्ट और लोगों के, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक हिंदू विरोधी सरकार के समय में भी लगातार असर्ट कर रहा है कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो मैं नमन करता हूं। इसलिए ये जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल समर्थन रहेगा। अब ये जो 5 लोगों का मैंने आपको दिखाया, 5 या 4 लोगों का, और भी लोग आपको मिल जाएंगे। ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, और आपको ये दिखाएंगे कि भगवाधारी बना है और देखो मुसलमानों को सता रहा है, इसीलिए ये आए हैं। इनको क्या लगता है कि ये सब दिखा करके हिंदुओं को एक गिल्ट ट्रिप पे भेज देंगे। हिंदू गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाने वाला। हिंदुओं ने प्रिसाइजली इसी कारण से ऐसे लोगों को चुना है। हिंदुओं ने मोदी को भी इसी कारण से वोट दिया था और बार बार दे रहे हैं। हिंदुओं ने योगी को, हिमंता विश्वा शर्मा को इसी कारण से हीरो बनाया हुआ है, सर आंखों पे बिठाया हुआ है, क्योंकि उन्हें वही एक्सपेक्टेड है कि हमें चाहिए मदरसे बंद करवाओ, रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री है ये, मंदिरों को दुरुस्त करवाओ, हिंदू के ऊपर जब भी उनकी हत्या हो, लिंचिंग हो, खुल करके बोलना चाहिए। बालमुकुंद आचार्य हो या बालकनाथ हो, उन्होंने स्ट्रेट बोला है। उन्होंने बोला कि जिन जिन लोगों ने अभी तक जो भी उल्टे सीधे काम किए हैं वो या तो कलकत्ता में चले जाएं बसने के लिए, या फिर उनको हम सजा देंगे, उनको सजा लेनी पड़ेगी। तो
गिल्ट ट्रिप पे छोड़ दो, हिंदू अब प्राउड फील करता है। जैसे मैं नहीं जानता था कि बालमुकुंद आचार्य जी कौन है और अब मैं इनका फैन हो गया हूं। तो ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं, और बहुत सारे मतलब हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में हैं, जिनके सामने अगर इस तरह के वीडियोज पहुंचाए जाए तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, अब हमारे हितों की बात करने वाला है कोई, और वो कोई इलीगल अवैध बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। जो रूल है वो फॉलो करेगा, मुसलमान भी फॉलो करेगा। वो यहां पे दो शरिया नहीं चलेगा भाई यहां पे। तो इस कारण से जो अपराध बोध में हमें डालना चाहते हो मत डालो, हमें आनंद मिलता है ऐसे लोगों को देख करके। और ये अभी इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि यदि आप इस तरह की मैसेजिंग नहीं करेंगे, इस तरह के संदेश आप समाज को नहीं देंगे, तो फिर देखिए ये संदेश दो स्तर का है। बाल मुकुंद आचार्य हो या बालकनाथ जी हो या तीसरे महंत उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो हो, या योगी आदित्यनाथ हो, या फिर इस तरह के कई साधु हैं, साध्वी हैं, सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं, इनको भाजपा क्यों प्रमोट कर रही है? भाजपा भी एक मैसेजिंग देना चाह रही है कि नहीं, तुम्हारे हितों की जो बात करेगा, भले ही वो महंत है, हम उसको विधायक बनाएंगे। उन्होंने टिकट दिया, इनके काम को देख करके ये विधायक बने। एक मैसेजिंग ये। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये होता है कि ऐसे लोग जब जनता के विषयों पे बोलते हैं और वो ट्विटर पे या अन्य माध्यमों से आगे आता है, तो सामान्य जनमानस में, जिसने मेवात झेला है सावन में, रुद्राभिषेक के लिए जा रहे थे, जलाभिषेक यात्रा पे जा रहे थे और उसको घेर करके मुसलमानों ने मारा है। 6 लोगों की हत्या हो गई, उसमें पुलिस वाले भी थे, और उसके बाद लगातार विक्टिम कार्ड भी प्ले करना, हमारा मस्जिद जला, मस्जिद गेट में हो सकता है खुद ही आग लगा लिए, लेकिन नहीं नहीं हमारा मस्जिद जला लिया, ये सब चल रहा था। तो ऐसे समयों में इस तरह की कड़े संदेश देना ऐसे अत्यावश्यक हो जाता है, और हमें भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। नहीं कि नहीं 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 सायमा जी आप बहुत सही कर रहे हैं, आप क्या शायरी पढ़ती हैं, आरफा जी आप गजब की, मतलब आप जो है वो सही करें। सिंपिंग मत करो हिंदुओं, ये सब मतलब मैं एक सामान्य बात बोल रहा हूँ, इन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, एक ऐसे बोल रहा हूँ कि चुड़ैल सब जो होती है ना, सबसे सुंदर रूप धारण करके आती है, और कुछ लोग तो चुड़ैल कहलाने योग्य भी नहीं है, मतलब रूप तो कैसा है भगवान जाने। अब कुछ लोग फोटोशॉप और कुछ लोग दिया बाती करके किसी तरह चेहरे पे चमक, मतलब मुंह खोले साला खुरपी जैसा दांत मुंह से बाहर आ जाता है, ऐसे लोग भी है। तो सिंपिंग मत करो, पिघलो मत, सख्त लौंडा बनना सीखो। जो तुम्हें इस तरह गिल्ट ट्रिप पे बैठे नहीं नहीं आप बहुत है, ऐसा नहीं है। पहचानो, चुड़ैलों को पहचानो, भूतों को पहचानो, पिशाचों को पहचानो, ऐसे लोग को पहचानो। और वो लोग भी ट्विटर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भूत पिशाच और ये सब हो गया। अब वेश बदल बदल के आते हैं ये लोग, तो उनको पहचानिए। खैर वापस आते हैं जो मैं कह रहा था। एक डायलॉग है मकबूल फिल्म में, आग के लिए पानी का डर बना रहना आवश्यक है, संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। जो बवाल ये लोग काटे हुए थे अशोक गहलोत की सरकार में, संभवतः 45 या 47 हजार यौन हिंसा के रिकॉर्डेड इंस्टेंस है राजस्थान में। आप सोचिए, स्त्रियों के ऊपर हिंसा। बाकी लॉलेसनेस भूल जाइए, इधर दंगा उधर दंगा ये सब भूल जाइए। तो इसी कारण से कि ऐसी चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सके, हमें बाल मुकुंद आचार्य या फिर जो भी अभी सरकार में सीएम बनेंगे भाजपा की सरकार, इसीलिए हमें चाहिए कि शक्ति का संतुलन अत्यावश्यक है। आग के लिए पानी का डर बना हुआ होना चाहिए। कन्हैया लाल का तो हत्या जून में जाकर के होता है पिछले वर्ष। 2022 की जनवरी में एक ताकीर रजा करके था, उसका वीडियो आप देखिए। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट। जिस दिन ये नौजवान के कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इस वीडियो में सीधे सीधे बोल रहा है
कि काफिरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, सब मस्त है, सब चंगासी। तो ऐसे लोगों को, इन बातों को कि गला रेता जा रहा है गौस और रियाज के द्वारा, साल भर से अधिक हो गया और उसको कोई दंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। इसको ये लोग डिफेंड भी कर लेते हैं कि नहीं मुसलमान बहुत ज़्यादा सता दिया गया है, वो इतना ज़्यादा सता दिया गया कि वो अपने पिछवाड़े से AK-47 निकाल के और फावड़ा और गड़ासा लेके चल दिया कि नहीं मैं सताया हुआ हूँ, मैं सताया हुआ हूँ, मानो मैं सताया हुआ हूँ, और गला रेत रहा, बोला बोलो मैं सताया हुआ हूँ। ये है आपका रेडिकलाइज कट्टरपंथी मुसलमान, जिसको ये लोग डिफेंड करते हैं। तो इनसे बचिए, चाहे कैसा भी रूप और ये सब गुण धर करके ये लोग सामने आ जाए। राजस्थान की लॉलेसनेस जो है वो अब सुधरनी चाहिए। अब पता नहीं मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है नामों की, वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो 25 विधायक जो हैं भाजपा के अनट्रेसेबल हैं, जिनको फ़ोन वोन नहीं लग रहा है। तो वसुंधरा जी प्रेशर क्रिएट करने की चेष्टा कर रही हैं। बाबा बालकनाथ का भी चल रहा है कि उनका भी नाम, लेकिन मीडिया में इतना अधिक नाम चलना तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ऐसे लोग जो है केंद्रीय नेतृत्व को भाते हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि संभवतः वो भी मुख्यमंत्री ना बने, वसुंधरा भी संभवतः नहीं बनेंगी। देखते हैं, एक दिया कुमारी का भी नाम आता है। मेरा जो आकलन है, मुझे लगता है अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया जा सकता है। वो मतलब इक्वेशन जो है इनका कि एक हो सकता है शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, कोई आदिवासी को बना सकते हैं ये छत्तीसगढ़ में, और एक महिला को, आदिवासी और महिला ये तो, या दलित पिछड़ा वर्ग से, तो इन दोनों जगहों पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो वो तो दिख ही जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि ऐसे जब भी आपके सामने इस तरह के लोग आए, आपको जो है हिंदू होने के कारण कि देखो भगवाधारी क्या कर रहा है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, पढ़िए, अपने आप को थोड़ा सा मतलब सूचनाओं से लैस कीजिए और तब प्रहार कीजिए इनके ऊपर। नीचे तो आपका आदमी कुछ भी कर दे, आपको पीछे तो हटता ही नहीं है। आपको सीखना चाहिए वामपंथियों से और कट्टरपंथी मुसलमानों से कि वो जो है सदैव ही लगे रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा है वो गरीब था इसलिए उसने जो है AK-47 उठा लिया हाथ में। ये अप्रोच रखिए, अपराध बोध में मत जाइए। 1000-1500 साल से हम लोग यही झेल रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है आपके लिए, और भी हम यूनिक कंटेंट जो बाकी कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी जगह पे मेरे दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम डालते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियो भी यहाँ पे डलते रहेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अजीत जी छोटा वीडियो बनाया कीजिए। अब ये मैं भी छोटा बनाने बैठा था, पता नहीं 20-25 मिनट तो चला गया होगा ये भी, तो मैं सोच रहा था 10-15 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन ठीक है मेरे लिए इतना ही छोटा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।